खुश आमदीद। और हमारी गपशप चल रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। जाहिद अयूबी साहब मेरे साथ हैं, शिफा न्यूज़ से मुंसलिक हैं, हलीमा आजमत हैं, आपका भी ताल्लुक शिफा न्यूज़ से है, सब एडिटर और कौन से एडिटर, असिस्टेंट एडिटर। और हम बात कर रहे हैं इनकी वसातत और इनके तावन के साथ ही हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मेडिकल और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या हॉस्पिटल्स में बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में अमूमन हमें इल्म भी नहीं होता। और आज इसी तरह का एक शोबा जिस पर ये बात करने जा रहे हैं वो है कार्डियक टेक्नीशियन का। जी कार्डियक टेक्नीशियन लफ्ज़ जो कार्डियक है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब दिल होता है। सही। अब जब हॉस्पिटल में जाते हैं बहुत सारे लोग तो उनको ये पता नहीं चलता कि हमने जिस शोबे में जाना है वो किधर है, उसका नाम क्या है। उसकी एक वजह ये है कि उनके जो नाम है वो ग्रीक वर्ड्स के ऊपर हैं, जैसे नेफ्रोस है, नेफ्रोलॉजी है और ऑप्थेमोलॉजी है, आई क्लिनिक है। तो ये ग्रीक वर्ड्स क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर वहीं से शुरू हुआ तो वही टर्मिनोलॉजी आगे चलती है। सही। तो कार्डियक दिल को कहते हैं और कार्डियक टेक्नीशियन वो टेक्नीशियन होता है जो कि दिल के अमराज के लिए जो तशख़ीसी टेस्ट होते हैं उनको परफॉर्म करता है। सही। तो हमने पिछली दफ़ा कैथ लैब के हवाले से डिस्कस किया था, इसमें और थोड़ा सा फ़र्क ये है कि कैथ लैब जो है प्रोसीजरल भी है, वहाँ पे एक ऑपरेशन करके उसका इलाज भी होता है, जबकि कार्डियोलॉजी में जो टेस्ट होते हैं उस तरफ तशख़ीसी होते हैं। चलें मैं थोड़ा सा इसमें बता देंगे कि ये एक एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है जिसके ऊपर है, हाँ जी ETT है। तो जो टेस्ट होते हैं वो वैसे तो बहुत सारे हैं दिल की तशख़ीस से मुतालिक, लेकिन 3-4 बुनियादी टेस्ट हैं। एक तो ये जो है अभी सामने दिखाया जा रहा है ETT है, फिर ECG है, फिर हॉल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट है और एक जो है वो एकोकार्डियोग्राम। वैसे खूबसूरत बात देखें, हर उम्र में दिल का कोई ना कोई मसला लाहिक होता है लेकिन उम्र के साथ बदल जाता है। हाँ, जवानी में दिल को हर तरह के अमराज लगते हैं और बुढ़ापे उनका भी इलाज डेफिनेटली है, उनके लिए भी प्रोग्राम करना चाहिए। उसमें तो मैं रोजाना करती रहती हूँ। हाँ बिल्कुल सही। तो ये इनका काम होता है कि ये सारे टेस्ट करें। हाँ जी बिल्कुल। अब जो एको वाला इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड का होता है और दूसरा जो है वो तशखीस करने के लिए होता है जो दिल में रुकावट आ जाती है। सही। जो खून की नालियों में इतने जवान बच्चे के दिल में रुकावट जो है वो बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि बीमार लोग ही वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना ईयरली चेकअप करवाते रहते हैं, चेकअप करते रहते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ के इस हवाले से करते हैं। तो दोनों तरह के लोग आते हैं, बीमार भी और सेहतमंद लोग भी। सही, बिल्कुल सही। तो ये इनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ये कि ये टेस्ट सारे कंडक्ट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। 2 हिस्सों में है, एक टेक्नीशियन जो है वो एको पे ज़्यादातर फोकस करते हैं और दूसरा जो है वो बाकी जो टेस्ट हैं ETT है, ECG है, हॉल्टर मॉनिटरिंग है, वो डायग्नोसिस के लिए, और ये जो है ये अल्ट्रासाउंड है हार्ट का। बिल्कुल सही। अब इसमें आते कैसे हैं, इसमें कैसे? अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा ये है कि मैं बता दूं, जैसे इन्होंने कहा कि जो टेस्ट हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अच्छा। एक वो टेस्ट हैं जिनमें आप लोग जो दिल की छोटी बारीक शरियानें हैं उनके अंदर रुकावट को चेक करते हैं। ठीक है, उसमें जो टेस्ट आते हैं ECG है, ETT है और हार्ट मॉनिटरिंग है। दूसरा जो है जिसमें एको है उसमें हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें उससे मुतालिक वो देखते हैं। तो थोड़ा सा हम इस पे लोगों को बता दें। अच्छा, एक छोटा सा एक फीडबैक ही है, कुछ लोगों ने ये कहा कि जो आप कैरियर्स बताते हैं उनमें तो हमें चले इतनी दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन हमें थोड़ा सा पता चलता रहता है कि ये टेस्ट होते क्या हैं। तो ये बताते खुद एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि करियर में दिलचस्पी नहीं होती, करियर में दिलचस्पी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है कि उनके लिए कितना जरूरी है, इसलिए इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि आए जी FSC के बाद डॉक्टर नहीं बन सके, आप BSc वो करना नहीं चाहते, और अगर उन्हें मेडिसिन की ही कोई रिलेटेड ऐसी फील्ड मिल जाए तो उनका जो एप्टीट्यूड या उनकी जो तस्कीन है वो होती रहती है और उसके साथ बड़ा अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। सो ये टेस्ट जो था ये कौन सा आप बता रहे थे? अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा तरतीब से जो सबसे पहले, वैसे तो खैर ये जो अभी पहले टेस्ट चल रहा था वो ETT था, लेकिन वो चूंकि एक ECG होती है तो हम सबसे पहले ECG पे ही बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे। इलेक्ट्रिकल से है और कार्डियो जैसे मैंने बताया दिल, और ग्राम जो है ये सारे ग्रीक वर्ड्स है, उसका मतलब होता है टू राइट, लिखना। तो ये एक टेस्ट ऐसा है जिसमें जो दिल की मुख्तलिफ बारीक नालियाँ हैं उनके अंदर रुकावट को चेक किया जाता है। ये एक 12 लीड्स होती हैं मुख्तलिफ कलर्स की और वो दिल के मुख्तलिफ तरफ लगाते हैं और उसके नतीजे में जो एक ग्राफ सा बनता है उसको देखते हैं। दिस इज कॉल्ड जो है वो ECG है। तो इसके बाद जो दूसरा टेस्ट है वो इसमें जो है ETT है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें ये होता है कि एक पेशेंट को एक मशीन पे दौड़ाया जाता है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है ECG से होता है। इसमें भी ECG है मगर इसमें थोड़ा सा पेशेंट को जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है और उसका टॉलरेंस देखा जाता है कि वो कितना टॉलरेट कर सकता है कोई एक्सरसाइज को। इसमें आर्टरी ब्लॉकेज, उसकी फिटनेस लेवल और जो ब्लड प्रेशर, अगर मेडिसिन वो यूज़ कर रहा है ब्लड प्रेशर की तो उसके ऊपर उसका क्या असरअंदाज वो किस तरह से कर रही हैं उसका भी इसमें पता चल जाता है।
जाता है इस टेस्ट के थ्रू। और इसके अलावा ये है कि अब जैसे दिल आम इंसान का है वो 60 to 70 टाइम्स धड़कता है पर मिनट, मगर इसमें उनके लिए सेट किया जाता है कि वो अपनी दौड़ जो है वो किस तरह से रखें, और फिर उसमें डॉक्टर फिर उनको बता सकता है कि आप ये वाली एक्सरसाइजेज रख सकते हैं, ये ज़्यादा आपको एग्जॉस्ट कर देते हैं, ये मत रखें, ठीक है, इस तरह से। और इसमें जो टेक्नीशियन का रोल है वो ये है कि वो मॉनिटर करता है, पहले लीड्स लगाता है, अगर मेल पेशेंट है तो उसका उनका चेस्ट साफ करता है, और फिर उनको बाकायदा मॉनिटर करता रहता है, उनकी ब्लड प्रेशर और साथ साथ ये जो सारी चीज़ें इनको मॉनिटर करता है। और तो ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अगर इन केस अगर पेशेंट को फर्स्ट एड की ज़रूरत है, अचानक उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो उस वक्त उसको फर्स्ट एड की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से और कौन कौन से टेस्ट हैं उसकी डिटेल नहीं में नहीं जाएंगे, सिर्फ टेस्ट को अगर बताते जाते हैं। एक हॉल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट है, ठीक है, वो भी एक तरह से ईसीजी होती है, लेकिन ये एक तरह से आप यूं समझ लें कि 24 घंटे की ईसीजी रिकॉर्ड की जाती है। अच्छा। एक छोटा सा डिवाइस है, वो आपके जिस्म के साथ लगा के आपको घर भेज दिया जाता है, साथ एक डायरी दी जाती है, इसलिए ना कि ईसीजी जो ली जाती है वो तो चंद सेकंड की होती है, और लेकिन बाज़ वक़्त आपको ज़रूरत पड़ती है कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आप देख सकें जो कि शाम को या किसी और वक्त में हुई है, तो उसके लिए हॉल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एकोकार्डियोग्राम है, जो कि पूरा एक अल्ट्रासाउंड है पूरे हार्ट का, ठीक है। तो ये तमाम टेस्ट जो है ये कार्डियक टेक्नीशियंस करेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा फर्क ये है कि जो एकोकार्डियोग्राम है उसमें चूंकि अल्ट्रासाउंड है, और उसमें जो दिल की साख्त है, उसके जो वेल्व्स हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, सर्कुलेशन हो रही है नहीं हो रही, तो ये सारा उसके अंदर। बिल्कुल सही। तो न्यूज़ के बाद हम जानेंगे कि अब इसमें कैसे आया जा सकता है, और स्कोप इसमें क्या है, कितने लोग जो हैं वो इसमें आकर कितना कमा सकते हैं, और कितना ज़रूरी है इसमें आना। सो उससे पहले चलेंगे न्यूज़ स्टूडियो की तरफ, खबरों का वक्त है। वो कौन है जो हम ही में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं? मेरा ख्याल है कि क्योंकि मिस्ट्री नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम सब समझ ना सके कि ये सब लोग ना तो मज़हब के गर्विदा और दीवाने हो सकते हैं, ना ये तालिबान हो सकते हैं किसी भी किस्म के। इसलिए कि जो शख्स इस्लाम के ऊपर यकीन रखता है और जो शख्स मादरे वतन से मोहब्बत करता है, वो इस तरह की घिनौनी किसी हरकत में मुलविस होने का सोच भी नहीं सकता। ये एक इंतहाई तकलीफ और अफसोसनाक वाक़या है, जिस पर जितना भी हम तकलीफ महसूस करें वो कम है, और दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जानें दी हैं या जिनकी जानें जो है इस तरह से ज़ाया की गई हैं, इससे कि वो अपनी फ़राइज़ की अदायगी पे थे, और फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अगर कोई इस तरह से अचानक हादसाती मौत का नतीजा उसका शिकार होता है तो वो यकीनी तौर पर शहादत का रुतबा पाता है। और दुआ करें हम अपने वतन के लिए कि अल्लाह ताला इसे ऐसी तमाम साजिशों से और इस तरह के तमाम लोगों से अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जो हमारे घर को इस तरह से जलाने की और इसे ख़त्म करने की और पूरी दुनिया में हमें अकेला और निहत्था करने की इस मकरूह साजिश में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें उन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी हाँ, बिल्कुल आपने ये सही कहा, और मेरा ख्याल है कि जिस किसी ने भी ये काम किया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, उसको तनहा करे। हमने कितनी मुश्किल से मतलब इनको यहाँ पे दावत दी थी श्रीलंकन टीम को, और मतलब किसी ने बहुत वो कहते हैं ना कि दुश्मनी चुकाई है इस तरह से करके, जस्ट पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना ही उसका एक मकसद था। बिल्कुल। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमें इस शिकंजे से जो है निजात। लेकिन ये देखनी है कि सूरत हाल अब ये है कि हम भी इसको उस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जैसे बॉम्बे धमाके जो हैं उसमें पाकिस्तान जिस तरह से मुलविस हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है, हम इसको उस लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे और हम जान सकेंगे कि कौन लोग थे ये, और हम भी इसको प्ली बना सकेंगे कि आखिर कौन लोग हैं वो जो इस तरह से साजिशें कर रहे हैं। हम भी तो दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, हमें कौन दहशतगर्दी का शिकार बना रहा है? दुनिया को तो हम दहशतगर्द के तौर पे दिखाई